Hello everyone, welcome to Khan Online Chemistry. Today we are discussing about the application of resonance effect. आज हम रेजोनेंस इफेक्ट को और डिटेल करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें हमने GOC3 का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट कब अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशंस होती है रेजोनेंस इफेक्ट के लिए, और उसके थोड़े बहुत हमने यूजेस देखे थे। आज हम इस लेक्चर में GOC3 का लेक्चर नंबर 5 इसमें हम डिटेल करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट को। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट टू स्टडी द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी द रेजोनेंस इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होगा, रेजोनेंस इफेक्ट का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट का यूज़ केमिकल रिएक्शंस में कैसे होता है, एंड रेजोनेंस का यूज़ करके हम किस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट का एक एप्लीकेशन समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप पता होना चाहिए। जैसे कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन है जिसके कारण वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा। तो रेजोनेंस के कारण उसका बनने वाला जो प्रोडक्ट है उस रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राविंग इफेक्ट ग्रुप के कारण। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेकर। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब द ग्रुप विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग एंड विच इज़ इन द कॉन्जुगेशन। ओके, ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप जो रिंग से डायरेक्टली अटैच है एंड वो सिंगल बॉन्ड बनाता है एंड उसमें लोन पेयर है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। कैसे? तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, हम डायरेक्टली ट्रिक से इसको समझेंगे। जैसे कि मान लो एक एटम है जो डायरेक्टली अटैच टू दी रिंग। ओके, ऐसा एटम है जो रिंग से डायरेक्टली अटैच है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस एटम ने रिंग के साथ में क्या बनाना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, राइट। सिंगल बॉन्ड के साथ में इट कैन ऑकर दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास में क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो अगर उसके पास में सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिंग से डायरेक्टली अटैच है, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। ओके, जैसे एग्जांपल, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल हमारे पास में है, वी हैव दी बेंजीन रिंग। ओके, एंड इस बेंजीन रिंग से क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर आप देखें तो ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन, राइट। एंड ऑक्सीजन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन ने रिंग के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया। इन ऑल डायरेक्शन ऑक्सीजन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हैविंग द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा क्या? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड रिमेंबर ऑलवेज देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच हैविंग द लोन पेयर, सच एज लोन पेयर वाले एलिमेंट नाइट्रोजन, इट कैरी 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन इट कैरी 2 लोन पेयर, हैलोजन दे कैरी 3 लोन पेयर। हैलोजन जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। सो हैलोजन पे हमेशा 3 लोन पेयर रहेंगे, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर रहेगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहेगा। अदर देन दिस एलिमेंट फास्फोरस कैन हैविंग आल्सो 1 लोन पेयर, सल्फर हैविंग 2 लोन पेयर, एंड these are the certain and important element which can carry the lone pair of electron. If they attach to the benzene ring and form the single bond, definitely they are electron donating atom. So यहाँ पर इस रिंग से अटैच ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया और साथ में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो डेफिनेटली इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम रहेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रेजोनेंस के कारण ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पर इंक्रीज होंगी।
सर कैसे, चलो समझते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करवा के दूंगा, बाकी आपको समझना है। ये लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर है, ये देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन एंड इट अंडरगो द रेजोनेंस। ओके, सो रेजोनेंस के कारण ये लोन पेयर नीचे आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी गेट द न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक double bond single bond, then OH. Here lone pair of electron is present. This lone pair form the double bond like this and it carries the positively charged. Here this pi bonded electron comes to here and this position is ortho position, right? Then again it can undergo resonance. This bond, this pi bonded electron, this is non-bonding pi electron come to here and this pi bonded electron comes to here. It further undergo into the resonance effect and we get the new resonating structure, double bond, this bond come here form double bond, this bond come here form lone pair. Then again OH lone pair and positively charged. Then it can also further undergo the resonance effect. How it is possible? This electron come to here and this bond shift to here and we get the another new resonating structure like this is our double bond single bond, double bond single bond, then here negative charge, then double bond OH, then one lone pair, then positively charged, isn't it? Now in last condition what will be the possibility? This bonded electron can comes to here and this bonded shift to here and we get the final resonating structure like this. This is double bond, this is double bond and this bond come to here like this and this double bond is converted into single bond. यहाँ का एक पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो ये देखो OH एज इट इज़, ऊपर वाला लोन पेयर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ का लोन पेयर वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो वी गेट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, नाउ दिस इज द फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग, रिंग से अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कंडीशन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा के दिया. हमारे पास में एरोमेटिक रिंग है लाइक बेंजीन, उस बेंजीन रिंग से एरोमेटिक रिंग से सिंगल बॉन्डेड कोई एटम अटैच है और उस पर लोन पेयर है. सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर होना चाहिए. जैसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है एंड लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर, डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण रेजोनेंस वहाँ पे होगा एंड रेजोनेंस के कारण हमको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होंगे. इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो, देन पैरा, देन ऑर्थो. ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग से अटैच रहेगा सो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होंगी. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओपी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. यानी कि ये आने वाले पॉजिटिवली चार्ज को, इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे कि रिंग पे जाके कहाँ अटैक करना है, ऑर्थो एंड पैरा पे. नहीं समझा? चलो समझते एग्जाम्पल से. सपोज वी हैव दी, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं हम, इसका एप्लीकेशन समझने जा रहे हैं. हाउ इट इज़ पॉसिबल. सो क्वेश्चन हमारे पास में है, वी हैव दी फिनॉल. ओके सर, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन है, बेंजीन पे क्या लगा? OH, दैट इज़ फिनॉल. ओके, बेंजीन पर OH है तो क्या है? फिनॉल है. अब फिनॉल की हम कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, राइट. सर केमिकल रिएक्शंस हम कैसे करवाएंगे फिनॉल की? सपोज हमने करवाया क्लोरीनेशन, हमको क्लोरीन की एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. क्या बोला हमने? एनहाइड्रस AlCl3. सर एनहाइड्रस AlCl3 इट इज़ लेविस एसिड एंड लेविस एसिड का काम रहता टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल.
सर इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। AlCl3 एंड क्लोरीन की पहले रिएक्शंस होंगी। प्रोसेस कैसा होगा, AlCl3, दिस AlCl3 reacts with chlorine and out of 2 chlorine, 1 chlorine atom goes to AlCl3 and this aluminum having the vacant orbital, it gain the lone pair of electron and it form the AlCl4 negatively charged and Cl positively charged। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा हर एक केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, जब एनहाइड्रस AlCl3 आपको दिख जाए इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जो एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उस पर आपको प्लस चार्ज बना देना है। कितना क्लोरीन है, 2, 1 क्लोरीन AlCl3 गेन कर लेगा, रिमेनिंग 1 क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, मतलब Cl2 कैसे ब्रेक डाउन हो रहा, AlCl4 एंड Cl+1 में। This Cl+4 is active, it is positively charged and it attacked on the ring from that position which having the negatively charge। Cl+4 रिंग पे अटैक करने के लिए जाएगा, ये देखेगा रिंग पे कहाँ पे माइनस चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसको मिलेगी, निगेटिवली चार्ज इसे मिलेगा। तो जहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज वहीं पे जाके अटैक करेगा। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, यस, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितने मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। सपोज ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है मैं इसको ऐसे सर्कल से बना सकता, राइट। नाउ दिस OH, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पे क्या है निगेटिव और क्लोरीन से क्या मिल रहा Cl+, ये प्लस वाला कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पर। तो ये क्लोरीन आ गया यहाँ पर, इजंट इट। सिमिलरली क्लोरीन को और कहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा। तो अगर ऑर्थो पे अटैक ना हो तो अटैक कहाँ पे होगा बताओ मुझे, हाँ, तो अटैक होगा पैरा पर। वी गेट द 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। सर इन्हें आइसोमर क्यों बोल रहे, बिकॉज दे हैविंग द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर। ओके, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट का है अरेंजमेंट का। क्लोरीन ऑर्थो पे है, क्लोरीन पैरा पे है। दिस इज ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, राइट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, इजंट इट। ओके, और इसे क्या बोलेंगे, सर इसे बोलेंगे पैरा क्लोरोफिनॉल, इजंट इट। तो यहाँ पर हमने रेजोनेंस इफेक्ट का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन समझा कि अगर रिंग है, उस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण रिंग पर कौन सा रिएक्शन होगा, कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। किस पोजीशन पे करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। एंड बेसिकली 90% केमिकल रिएक्शन में जब आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट पैरा होगा वो मेजर रहेगा। ये भी एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। इन 90% रिएक्शंस पैरा विल बी दी मेजर। सो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनर। तो जब बात 2 प्रोडक्ट की आएंगी केमिकल रिएक्शन में, रिमेंबर ऑलवेज जब भी आप 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, सो वन इज मेजर अनदर इज माइनर। एक ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा दैट इज मेजर और एक कम क्वांटिटी में मिलेगा दैट इज माइनर। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ये है एक एप्लीकेशन रेजोनेंस इफेक्ट का। ओके, चलो एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। सपोज वी हैव दी benzene ring, here NH2 group is to be attached, right। यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पे इंक्रीज होंगी कि मेटा पे इंक्रीज होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। सर इसे हम कैसे पहचानेंगे, फिर से वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज द नाइट्रोजन एटम। बेटा ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली रिंग से अटैच है। इसने कौन सा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड। सो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया, रिंग के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया, एंड नाइट्रोजन पे क्या रहता है, लोन पेयर। सो डेफिनेटली इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। तो कंडीशन यहाँ पे किसकी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कंडीशन क्या है, इफ एटम डायरेक्टली अटैच टू द रिंग
एंड फॉर्म द सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग द लोन पेयर। तो नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड भी बनाया, लोन पेयर भी नाइट्रोजन पर है, तो डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन रेजोनेंस। अरे ये रेजोनेंस के अंदर है, कैसे? यहाँ पर ये जो मैंने रिंग बनाया, मतलब यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन है। अल्टरनेट में क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके, सो डबल सिंगल, मान लो यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल, देन लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस शो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ है कि डोनेटिंग है? डोनेटिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम ने रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, साथ में लोन पेयर भी है, डेफिनेटली इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होंगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होंगी तो आने वाला जो एलिमेंट होगा, जो अटैक करने के लिए आएगा, वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट? अरे एनिलीन है, ये कौन है? एनिलीन। बेंजीन पर NH2 दैट इज एरोमेटिक अमाइन, ये एनिलीन है। ओके, सो एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, राइट? जैसे फिनॉल ने कौन सा रिएक्शन दिया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। सर यहाँ पे कौन एक्सचेंज हुआ? तो बेटा बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या रहता है? हाइड्रोजन। सो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। हाइड्रोजन अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और आने वाला भी कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। सो वन इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया? सब्स्टिट्यूट, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर भी क्या रहेगा बेटा? हाइड्रोजन। सो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डेफिनेटली इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो कौन सा रिएक्शन वहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो कौन सा रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आने वाला कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। कितने प्रोडक्ट बनाएगा? दो, वन इज मेजर, अनदर इज माइनर। पैरा जो रहेगा वो मेजर रहेगा, ऑर्थो जो रहेगा माइनर रहेगा 90% रिएक्शन में। ओके, सो यहाँ पर मान लो अगर मैंने अटैक करवाया इसके ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का। सर इलेक्ट्रोफाइल मतलब कैसे? तो फॉर एग्जांपल हमने ऐड किया इसमें ब्रोमीन, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन मान लो हमने डाला इसमें FeBr3। सर FeBr3 आपने क्यों ऐड किया? बिकॉज FeBr3 इट इज़ लेविस एसिड, इट जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। बेटा जैसे AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता, पॉजिटिवली चार्ज बनने में मदद करेगा, सिमिलरली FeBr3 भी पॉजिटिवली चार्ज बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ क्या FeBr3 इसमें के एक ब्रोमीन को गेन कर लेगा। सर कैसे? देख लो यहाँ पे AlCl3 ने एक क्लोरीन को गेन करके AlCl4 माइनस एंड Cl प्लस बनाया। सिमिलरली FeBr3 एक ब्रोमीन को गेन करेगा और क्या देगा? FeBr4 माइनस एंड Br प्लस। तो बताओ Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, बन के तैयार है, अटैक करने के लिए तैयार है। रिंग पे कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे निगेटिव है, ऑर्थो एंड पैरा पे उसे निगेटिव मिलेगा, तो डेफिनेटली इट अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो आपको बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? ये हमारे पास में एनिलीन है, राइट? यहाँ पे NH2 है। ऐसा मान लो कि ब्रोमिनेशन हमने CS2 के प्रेजेंस में करवाया, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ का एक Br प्लस, ये क्या बनाएगा? ब्रोमीन को ब्रेक कैसे करेगा? Br प्लस में। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पर, क्योंकि ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज है। सिमिलरली दूसरा कहाँ जाएगा? पैरा पर। कैसे जाएगा सर? अगर ऑर्थो पे ना गया तो कहाँ जाएगा? पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है यहाँ बनने की, दो आइसोमर यहाँ पे क्रिएट होंगे। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, दे आर आइसोमर। There are two possible product will be formed, that is orthobromo aniline, para bromo aniline, right? Which is major? Obviously para will be the major and ortho will be the minor. Okay, so ये दो आइसोमर हमने यहाँ पे क्रिएट किए। तो इस टाइप से आपको एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस पहचानते आना चाहिए। देखो आपको क्या दिया हुआ है? आपको तो रिएक्टेंट दिया हुआ था, आपने प्रोडक्ट निकाला। यहाँ पे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेजोनेंस ध्यान में रखना है। ये देख लो यहाँ पे,
ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन रेजोनेंस एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होंगी। आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, सर इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा? हाँ, तो हमने क्या डाला FeBr3, ये क्या बनाता? इलेक्ट्रोफाइल बनाता। इट जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ब्रोमीन पॉजिटिव बनाएगा, जैसा AlCl3 क्लोरीन पॉजिटिव बनाया, सिमिलरली FeBr3 भी क्या बनाएगा? Br पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये था हमारा शॉर्ट में एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा, रिएक्टेंस से हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते। ले लो स्क्रीनशॉट। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप अगर है तो वहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा और बनने वाला प्रोडक्ट कैसे हम बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप का मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे, इफ़ एनी एटम विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द रिंग एंड इट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, एनी एटम विच इज़ directly attached to the ring, directly attached to the ring, directly attached to the ring and form multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच है और वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, और विच इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग बट इट अटैच विथ इट्स मोर, उससे भी ज़्यादा अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अगर है तब भी उसको अपन इलेक्ट्रॉन विड्राविंग बोलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझा के दूंगा। और अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो उसने मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहिए या अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए, तब उसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। सर नहीं समझा, एक काम करो, एक शॉर्ट ट्रिक समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विड्राविंग होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पहचानना मैंने आपको सिखाया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को आप याद करो, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ऑटोमेटिक आपको निकालते आएगा। सर कैसे? रिंग है, रिंग से अटैच एक एटम डायरेक्टली है और उस एटम ने सिंगल बॉन्ड बनाया, साथ में लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर है तो डोनेटिंग होगा, और ऐसी कंडीशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग होगा। समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली कंडीशन अगर नहीं है तो डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। क्लियर है? सर कैसे? चलो एग्जांपल से समझते हैं अपन। सपोज वी हैव द बेंजीन रिंग लाइक दिस, ओके, एंड यहाँ पर है बेटा लगा हुआ अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड के अंदर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे निकाल सकते हैं, दिस इज अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बन डायरेक्टली अटैच है किससे? रिंग से। कार्बन डायरेक्टली अटैच विद रिंग एंड इट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर? रेजोनेंस डबल सिंगल डबल। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगा? मैं एक स्ट्रक्चर निकाल के दूंगा, डबल बॉन्ड, देन यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बनेगा डबल, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल, देन यहाँ पे आएगा H, इजंट इट? इसके बाद में इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस नेगेटिव चार्ज कम्स टू पॉजिटिव चार्ज कम्स टू हेयर, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज, देन H, देन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, देन अगेन व्हाट विल बी दी पॉसिबिलिटी? ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देन अगेन वी गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, देन CO नेगेटिव चार्ज, देन यहाँ पे आया H, देन अगली पॉसिबिलिटी क्या होंगी बेटा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, राइट? अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके,
तो देखो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे C है, यहाँ पर आ जाएगा O, देन यहाँ पे आ जाएगा H। तो बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ऑब्टेन हुए, 1 2 दैट इज 3 दैट इज 4 दैट इज 5। तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ऑब्टेन, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने की भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे बनेगा, एक जो ओरिजिनल होगा, एक वो इमेज ध्यान में रखना है, एक उसका अपोजिट मिरर इमेज बनाना है, और 3 बीच वाले स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे जिसमें ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर चार्जेस क्रिएट होंगे। सर नहीं समझा, समझो, ये ओरिजिनल है, ओके, इसका ये मिरर इमेज है, लास्ट वाला, फर्स्ट वाला देखो आप और लास्ट वाला देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? सर मिरर इमेज कैसे? अंदर वाले बॉन्ड देखो आप, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड यहाँ पे है, ये बॉन्ड यहाँ पे है, बट ये देख लो, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ से निकल के यहाँ पे आया, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे आया, यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो रिंग के अंदर के जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहे। तो ये ओरिजिनल इमेज, तो ये उसका मिरर इमेज मान लो। तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर, बीच वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर चार्जेस क्रिएट होंगे, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव। देख लो यहाँ पे अगर विड्रॉविंग है तो पॉजिटिव ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर। तो ऐसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें? 5। देयर इज 5 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं समझा? समझा? ओके, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो हमारे पास में कुछ ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओके, देन हम इसका एक रिएक्शंस करवा रहे, ओके, हम इसकी एक रिएक्शंस, जैसे कि मान लो हमने करवाया इसका ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इजंट इट? अभी मैंने आपको बताया FeBr3 क्या बनाएगा, ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज, इट जनरेट द Br पॉजिटिव, डेट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा क्योंकि FeBr3 दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हमको हेल्प करेगा। सो इट जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल डेट इज Br पॉजिटिवली चार्ज। तो Br पॉजिटिवली चार्ज रिंग पे कहाँ अटैक करेगा बताओ? जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो, बट ड्यू टू इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अरे ये कितना है, कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अरे ये अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ भी क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता, ओके। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन जब खींचे जाएंगे, ऊपर शिफ्ट होंगे, तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, एंड डेफिनेटली कहाँ क्रिएट होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। सो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो निगेटिव कहाँ पे मिलेगा, मेटा पर। कैसे, ये समझो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, देन अगेन पॉजिटिव चार्ज। सो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिनेटली FeBr3 ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा Br+, और वो Br+ कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, जहाँ पे निगेटिव चार्ज है। बताओ ऑर्थो पे आएगा क्या, नहीं, ऑर्थो पे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पैरा पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पे क्या है, पॉजिटिव। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे निगेटिव हो। तो बताओ इसे ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे निगेटिव मिला क्या, नहीं, तो कहाँ पे मिलेगा निगेटिव, मेटा पर। ये देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है मतलब निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है मतलब निगेटिव चार्ज, फिर अगेन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, देन अगेन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो मेटा पोजीशन पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज टू बी प्रेजेंट, देन on meta position there is a electron density and attacking electrophile goes on meta position. So आने वाला जो Br+ है वो कहाँ पे जाएगा, मेटा पर। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला नेक्स्ट ऑर्थो रहता, ये मेटा, ये पैरा। तो बताओ कहाँ पे जाएगा, मेटा पे। सो वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस इज मेटा ब्रोमो बेंजाल्डेहाइड, इजंट इट? तो ऐसे हमें प्रोडक्ट निकालने होते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें आपको रेक्टिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत
नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। चलो एक और एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास में, सपोज वी हैव द रिंग एंड ऑन दिस रिंग देयर इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज COOH। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे मैंने ऐसे लिखा और इसका हम रिएक्शंस करवा रहे किसके साथ में? हाँ, हम रिएक्शंस करवा रहे CH3CO देन Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दैट इज एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर। एनहाइड्रस मतलब क्या रहेगा? विदाउट वाटर, इसमें पानी नहीं है। अगर वाटर रहा तो वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने लगेगा, इसीलिए हम एनहाइड्रस यूज़ करेंगे। तो बताओ AlCl3 है और हिंट क्या है? AlCl3 एनहाइड्रस मतलब क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इसके पास चला जाएगा एंड CH3CO पे क्या क्रिएट होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो। तो बताओ रिंग पर कहाँ निगेटिव चार्ज है? तो हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विड्राविंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देख लो, ये जो कार्बन है रिंग से डायरेक्टली अटैच है। दिस कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विद रिंग बट इट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना लिया इसने? मल्टीपल बॉन्ड। तो ये इधर शिफ्ट होगा तो रिंग का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मतलब ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो बताओ मेटा पे क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। कैसा पहचाना? रिंग से सिंगल बॉन्ड बनाया, दिस एटम डायरेक्टली अटैच विद द रिंग एंड इट फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच है, साथ में उसने मल्टीपल बॉन्ड बनाया, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। एंड इलेक्ट्रॉन विड्राविंग है तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे तो नहीं जा सकता, कहाँ पे जाएगा? मेटा पे। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? मेटा। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? दिस इज द और बेंजोइक एसिड, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? COCH3। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, दैट्स इट। अरे कितना सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। चलो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल क्या है हमारे पास में? आपको बताना है ये इलेक्ट्रॉन विड्राविंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ओके, ऐसे भी तो क्वेश्चन बोलेगा ना कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन विड्राविंग और डोनेटिंग। बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्राविंग है? कैसे पहचानना है? रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम है, रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम है, वो एटम मल्टीपल बॉन्ड बना रहा? नो, इसने तो कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड। सो रिंग से डायरेक्टली जो एटम रहेगा वो एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। या फिर वो अपने से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। तो यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन फिट होती है कि कार्बन एटम रिंग से डायरेक्टली अटैच है और कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच है। तो जब कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोविड्राविंग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच हो तो डेफिनेटली इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। नहीं समझा? जाने दो। सिंपल ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ध्यान में रखो, रिंग से डायरेक्टली एटम अटैच है और उस एटम ने सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, साथ में लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड विद लोन पेयर, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। है क्या कंडीशन यहाँ पे? कार्बन ने सिंगल बॉन्ड तो बनाया बट कार्बन पे लोन पेयर है क्या? नहीं है। सिंगल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर होना चाहिए तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। सो ये हमारा कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है तो बताओ ये क्या रहेगा? इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे डायरेक्ट करेगा? मेटा पर। मेटा डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट करेगा कि तू कहाँ पे जाके अटैक कर? मेटा पोजीशन पे अटैक कर। क्लियर है? तो ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। मेन हमारा टॉपिक क्या है? रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता? क्योंकि वो रेजोनेंस में होता है। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ क्यों करता? क्योंकि वो रेजोनेंस में होता है। एंड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट हम आने वाला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बता सकते हैं, मतलब हाउ रिएक्टेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। बनने वाला प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था
रेजोनेंस इफेक्ट का एक एप्लीकेशन आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लो स्क्रीनशॉट। सो नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, अगला हम रेजोनेंस का यूज़ करके कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते वो हमें देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज वी हैव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेजोनेंस की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर क्वेश्चन कैसा आता, क्वेश्चन समझो। फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा? तो वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। किस पे डिपेंड करेगा? इट इज डिपेंड्स अपॉन स्टेबल कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन, मैं लिख दूँ पूरा, ओके, कार्बोकेटाइन। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन भी रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो सकता। कैसे? चलो समझते इसको। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, डबल डबल डबल, ओके, देन ओ, देन यहाँ पे लिया हमने CH3 एंड इसकी रिएक्शन हम करवा रहे HI के साथ। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाट विल बी दी पॉसिबल प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बन सकता है इसका, यहाँ पे हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे क्या रहता है? लोन पेयर, अभी हमने देखे। और ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या रेजोनेंस के अंदर है? यस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर के कारण ये बॉन्ड अपना यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन। दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम्स टू हेयर एंड इट फॉर्म द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाएगा, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रेक। तो ये वाला जो ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड रिंग का ये जो बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा, ओके, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो सकता, फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला, राइट। अब कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे? तो यहाँ पे प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस। ऑब्वियसली हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहते, फॉर्म द निगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज वाला कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे निगेटिव चार्ज लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, और CH3 अटैक करेगा यहाँ पर। दिस CH3 गोज टू हेयर। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा OH प्लस CH3I। अरे ये प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया? कोई रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर से समझो। यहाँ पर रेजोनेंस है, लोन पेयर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस के अंदर है, कॉन्जुगेशन में है। तो ये लोन पेयर अपना यहाँ पे उतारेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड में, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला सिंगल बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 अटैक करेगा कहाँ पर? इस पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे रहता पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे लोन पेयर है। तो हमें मिलेगा फिनॉल प्लस मिथिल आयोडाइड, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम समझने जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में मान लो ऐसे कोई रिंग लगा हुआ है, राइट, यहाँ पे भी कोई रिंग ऐसे अटैच है, और आपको इसका रिएक्शन बताना है HI के साथ में। क्या ये HI के साथ में रिएक्शन करेगा? क्या ये HI के साथ कोई प्रोडक्ट बनाएगा? तो फिर से यहाँ पर हमारे को काम पड़ेगा रेजोनेंस का। सर रेजोनेंस का काम कैसे पड़ेगा? समझो, ये यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन। ये जो रिंग है, रिंग का मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या मीनिंग होगा रिंग का? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। तो ऑक्सीजन पे क्या रहता है बेटा? लोन पेयर, एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर है, रेजोनेंस के अंदर है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अपना यहाँ पे उतारेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो बताओ लोन पेयर जब यहाँ पे आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, एंड डबल बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रेक।
तो ये रेजोनेंस में है, मतलब मोर स्टेबल, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्या इसके साथ रिएक्शन होगा? फिर से समझो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इसके साथ में है, तो ये लोन पेयर इसकी भी साथ में रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मान लो ये लोन पेयर इधर आया या ये वाला लोन पेयर, दोनों में से कोई भी चलता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर इधर आया तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ओके। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। इजंट इट? आ रहा समझ में? चलो एक एप्लीकेशन और देखते हैं अपन इसकी। इसी टाइप का एक रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास में एक और एक ऐसे रिंग लगा हुआ है, राइट। हमने इसके साथ में क्या डाला, HI डाला। अब आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो चलो बताओ कौन से वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। एंड बॉन्ड ब्रेक करके हमको पॉसिबल प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो देख लो, लोन पेयर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अरे रिंग का मतलब क्या है, ऐसे, बराबर है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये कॉन्जुगेशन में है, ये ऐसे उतरेगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, मतलब दिस बॉन्ड इज आल्सो स्ट्रॉन्गर, कैन नॉट बी ब्रेक। अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसी कंडीशन है? नहीं है। अरे यहाँ पे तो पाई बॉन्ड ही नहीं है ना, तो यहाँ से कॉन्जुगेशन नहीं है, तो डेफिनेटली दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक। और अभी मैंने बताया H पे प्लस और इस पे माइनस रहता, ऑलवेज H पे प्लस और हाइड्रोजन पे क्या देना है, माइनस। तो प्लस वाला कहाँ पे जाएगा, लोन पेयर पे, क्योंकि लोन पेयर मतलब निगेटिव, एंड माइनस वाला कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे। तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, आ रहा समझ में? तो ये हो गया हमारा पॉसिबल प्रोडक्ट। बट हम क्या देख रहे थे, फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इसका मीनिंग समझते हैं हम। सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH देन Cl, ओके। इसके बाद में एक और रिएक्शन है, ये हमारा A है। अब हम B बनाएंगे इसका। मान लो CH2 CH, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में अगला रिएक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और क्वेश्चन क्या है, विच गिव दी फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फास्टर क्वेश्चन है, फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, A एंड B दोनों में से फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ पे Cl लगा तो यहाँ भी Cl लगा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग मैं शॉर्ट में समझा दूँ आपको। जैसे कि मैंने इस पे हाइड्रोक्साइड ऐड किया, हाइड्रोक्साइड इट इज़ निगेटिवली चार्ज, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, एंड हैलोजन इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। सो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पे फास्टर कौन शो करेगा, वो डिपेंड करता है रेजोनेंस के ऊपर। तो अगर आप ध्यान दें तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर बेटा कितनी लोन पेयर रहती है, 3। सो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ये रेजोनेंस के अंदर है, रेजोनेंस में है तो स्टेबल है। स्टेबल होने के कारण ये अपना लोन पेयर इधर उतारेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ ये लोन पेयर जब यहाँ पे आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में। फिर से समझो, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन पे लोन पेयर है, इजंट इट? तो ये लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो इसके लिए कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो अगर मैंने इसमें हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल डाला तो ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा एंड Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑकर व्हेन देयर इज नो रेजोनेंस। तो जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा वहाँ पे फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होगा। जहाँ पे रेजोनेंस है वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा या बहुत ही स्लो होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये एक टाइप था। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा, एक असाइनमेंट मान लो आप, सपोज हमारे पास में कुछ ऐसे बना हुआ है, राइट। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसको हमने क्या बोला बेटा,
ये हमारा A है, ओके। देन अगला हम एग्जांपल लेंगे, दैट इज B। B के अंदर हम लेंगे डबल डबल, देन यहाँ पे Cl, राइट। नेक्स्ट C वाला एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे क्या लगा दिया हमने C। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें से फास्टर रिएक्शन कौन देगा? फास्टर रिएक्शन देने के लिए तुमको क्या करना है? हैलोजन को निकालना है। क्लोरीन को हटा दो, क्लोरीन को हटा दो, क्लोरीन को हटा दो। फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, मतलब न्यूक्लियोफाइल को निकालना है। हैलोजन मतलब क्लोरीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सो ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यह क्या ये रेजोनेंस में है? देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉन्जुगेशन, यस इट इज इन रेजोनेंस। और रेजोनेंस में है तो ये स्टेबल है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ का हेलोजन गया, जब हेलोजन जाएगा तो इसी कार्बन पे प्लस आएगा। क्या करना है? हेलोजन को निकाल देना है। हेलोजन को निकाला हमने तो हेलोजन निकला तो प्लस आया, डबल सिंगल प्लस। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ पे ऐसा होगा? यहाँ से क्लोरीन लॉस हुआ तो यहाँ पे आएगा प्लस। एंड रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आता है, इट इज हाईली अनस्टेबल। डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आया मतलब हाईली अनस्टेबल, और जो हाईली अनस्टेबल होगा इट डज नॉट फॉर्म, बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं मतलब क्लोरीन यहाँ से लॉस ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन के लॉस होने से हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा, तो ये फॉर्म ही नहीं होगा। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? फास्टर रिएक्शन कौन देगा? स्टेबल, ये मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आएगा B इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन C। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो आपको क्या करना है? पहले चेक करना है रेजोनेंस के अंदर है क्या। सबसे पहले आप देख लो ना, ये जो क्लोरीन है, क्या ये क्लोरीन डायरेक्ट रेजोनेंस के अंदर है क्या? क्लोरीन पे तो लोन पेयर रहता ना, कितना लोन पेयर रहता? 3। तो देख लो, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल देन लोन पेयर, डबल सिंगल सिंगल देन लोन पेयर, इट इज़ नॉट कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये वाला भी क्लोरीन कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो एक काम करो, आप क्लोरीन को हटा दो, क्लोरीन को हटाया तो इस पर आया प्लस, डबल सिंगल प्लस, यस इट इज़ इन रेजोनेंस एंड स्टेबल। यहाँ पे भी डबल सिंगल प्लस, इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज मोर कॉन्जुगेशन। इसके कंपेयर में इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। डबल, यहाँ पे क्या है बेटा? लोन पेयर। सो लोन पेयर देख लो फिर से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ पे उतारेगा, तो लोन पेयर उतारेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो क्लोरीन यहाँ से लॉस नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर क्लोरीन लॉस होता है, इफ़ क्लोरीन इज लॉस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस मतलब हाईली अनस्टेबल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो ऐसे हमको रिएक्शंस के प्रोडक्ट निकालने होते हैं। दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर है। इसके बाद में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, बट अभी भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे। सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। जितना ज़्यादा सराउंडिंग एटम्स रहेगा उतना ज़्यादा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक यानी कि चार्जेस के लिए है, आयंस के लिए, ओके। दिस इज़ फॉर आयंस। सर कैसे? चलो एग्जांपल देखते हैं अपन। हमारे पास में मान लो CO3 कार्बोनेट है, हमारे पास में सल्फेट है, हमारे पास में नाइट्रेट है, ओके। देन हमारे पास में क्लोरेट है, राइट। देन हमारे पास में फॉस्फेट है, ओके। इनके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे? ओके जैसे हमने अभी फिनॉल वाला स्ट्रक्चर देखे थे, हमने एनिलीन वाला देखे थे। फिनॉल के अंदर बेंजीन पे OH रहता, बेंजीन पे OH अगर है तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग।
तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे 5, एनिलीन के कितने बने थे 5, बेंजाल्डेहाइड के कितने बने 5, बेंजोइक एसिड के कितने बने 5। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या समझाया कि अगर बेंजीन है और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन है इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग है तब भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक कंपाउंड में तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर ये आयंस दिए हुए हैं और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर निकालने में टाइम पास नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक आपके सामने है। अगर आपको आयंस दिए हुए हैं, सर आयंस का मतलब क्या, निगेटिव चार्ज, देख लो निगेटिव चार्ज दिए हुए हैं। ओके, सो आयंस अगर दिया है तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सराउंडिंग एटम मतलब क्या, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। देख लो ऑक्सीजन कितना है 3, मतलब इसके कितने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इसके क्या निकलेंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई थिंक मैंने पहले लेक्चर के अंदर सल्फेट के 6 बता दिया था, आपने करेक्शन कर लेना, सल्फेट के 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके बाद में नाइट्रेट के अंदर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे बताओ। ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो डेफिनेटली इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 4, तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। फॉस्फेट में ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो डेफिनेटली इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। सर ओजोन का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, देख लो ओजोन मैं यहाँ पे लिख रहा। ओजोन में कितने ऑक्सीजन है बेटा 3। अब 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा एंड 2 ऑक्सीजन ऐसे सराउंडिंग में रहेंगे। फिर से समझो, ओजोन में ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन सेंटर में, 2 ऑक्सीजन सराउंडिंग के अंदर रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ओजोन के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने रहेंगे, ओजोन के अंदर भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 आते, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी 3 आते। ये आपने डायरेक्टली याद कर लेना। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन समझी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।